हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने फार्मूला 14 का एपिसोड नंबर 4। मैं सच में लिखता हूँ, कर लो ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। और फिर कोशिश मेरी ये है कि अब की बार मैथ्स को ऐसे समझना है कि हर समय क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही नहीं देखना है, खुद भी सॉल्व करना है। तो आपके लिए ये 14 बेस्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक के हैं। रिवीजन प्लान का बेस्ट पोर्शन है ये। सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनके जीरोज फाइंड आउट करोगे तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि सर इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। सो मैनी एंड मोर मेथड्स आर देयर। चाहो तो आप 6 का एलसीएम लेकर के एक नॉर्मल पॉलिनोमियल बना सकते हो, देन यू हैव टू फैक्टराइज इनसाइड द ब्रैकेट पॉलिनोमियल। ओके, जैसे आपके पास जीरोज आ जाएं तो आप उनको वेरीफाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसका रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट एंड द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच value of p and q will the following pair of linear equations have infinite many solutions। infinite many solutions simultaneous equation में a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में a1 b1 फाइंड करना हो तो कॉफिशिएंट्स को बड़े आराम से लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही आपका a2 यहाँ से बनेगा, b2 ये बनेगा, और c2 को आप इधर ना लेकर के राइट साइड में ही रहने दीजिए, चाहे दोनों को आप नेगेटिव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशन वहाँ से आएगा। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद अब आपको पी और क्यू की फाइनल वैल्यू मिलेगी। प्लीज राइट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह का एक क्वेश्चन बिल्कुल इस साल भी आने के चांसेस हैं। सिंपल, आप कुछ मत करिएगा, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद x माइनस 5 इंटू 1 और x माइनस 3 इंटू 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। बट यू रिमेंबर x की वैल्यू 3/2 एंड 5 नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। देखिए, फ्रॉम द लास्ट टर्म वाली जो है टर्म पूछने की तो बहुत बार हो चुकी है सीबीएसई में, बट मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल की टर्म निकालनी है आपको। सो सबसे पहले निकालिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। अगर ये टर्म्स ऑड आती हैं, मान लो 11 है, तो 11 में आप 1 डिवाइड प्लस 1 अपॉन 2 करके डिवाइड करेंगे, या इवन है तो जस्ट हाफ करके करेंगे। तो मिडिल टर्म को निकालेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अंडरस्टैंड। तो मिडिल की टर्म निकालना ज़्यादा आसान है। लास्ट टर्म को भी मैंने सिखाया था कि रिवर्स करके एपी को लिख देंगे तो आप नॉर्मल जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल मिडिल टर्म निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालिएगा। एक मैंने सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एन एपी का भी एक क्वेश्चन इस पर भी दिया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स whose of an AP whose fourth and ninth term are। तो फोर्थ में तो A4 हो जाएगा -15, A9 हो जाएगा आपका -30। यहाँ से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल A और D के फॉर्म में मिलेंगे। जब A और D की वैल्यू आ जाएगी तो आप फटाफट 17 टर्म निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको सॉल्व करना है और ये इक्वेशन AP के फॉर्मेट में दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 माइनस 1 3 है, लास्ट टर्म आपकी an या l इज इक्वल टू x है, दैट इज इक्वल टू 287 दिया हुआ है। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AP एंड गो गेट द वैल्यू ऑफ x। जो भी वैल्यू आप फाइंड करेंगे उसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अदरवाइज जब मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा या वहीं कमेंट्स में ही बता दूंगा या इसका अलग से वीडियो बना दूंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक मैंने सिंगल ट्राइंगल का क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसे लिया हुआ है। फ्लैग पोल 18 मीटर हाई है, कास्ट ए शैडो ऑफ 9.6 मीटर लॉन्ग है। सिमिलर ट्राइंगल से फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो। जरूर आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पहले क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। ज्योमेट्री में विदाउट फिगर आप अपनी कॉपी में कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन मत करिएगा, भले ही आपके क्वेश्चन पेपर में वो फिगर प्रिंट हो या ना प्रिंट हो। सो फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल याद कर लीजिए, DE पैरेलल टू द AB।
जब भी कभी किसी ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल साइड्स का पेयर मिल जाए, मैंने कई बार कहा है बीपीटी या थेल्स थ्योरम जरूर अप्लाई करिएगा। सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, हो भी सकता है कि नहीं भी मिले, फिर भी मुझे x की वैल्यू आप कैलकुलेट करके कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दिखाइएगा। अब की बार मैं अब आपसे काम कराना चाहता हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना है, आपके ट्यूटर को, आपके टीचर को, आपके पेरेंट्स को अपीयर नहीं होना है। और अगर इस तरह से आपको सेल्फ अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में खाली इतना सा आप हिंट हमसे सुनते जाइए, खुद करते जाइए। आई एम 100% श्योर कि आपके अंदर स्टेमिना आएगा और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी सिंपल, नो डाउट अबाउट इट। जो P है आपका AY3,4 दिया हुआ है एंड इट इज द मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट है तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, यानी कि मिड पॉइंट x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्लियर, A की वैल्यू फटाक से आ जाएगी आपके पास और आप जरूर उसको आप लिख के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर देन वैल्यू ऑफ A, ऐसे लिखना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी मिड पॉइंट मैंने दिया हुआ है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 3, 4 एंड B K 6 इज PXY, करेक्ट। यानी कि ये जो लाइन है उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। जब आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे x, y, तो ये x y की वैल्यू आप इस x और इस y में जब पुट करेंगे ना तो इमीडिएट आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का x एंड y की वैल्यू लेकर के आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, राइट। पहले तो जो दोनों एंड्स हैं आपके, उस दोनों एंड्स के बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे आप, तो उस मिड पॉइंट को कैलकुलेट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अंडरस्टैंड, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और जब k की वैल्यू आए, राइट इन द कमेंट बॉक्स। झड़ी लग जाएगी कमेंट बॉक्स में आंसर की। देखना, खाली मेरे स्कूल के बच्चे ही नहीं हैं, बाकी सो मैनी पब्लिक स्कूल्स, अदर स्कूल्स, दे आर अटेम्प्टिंग माई क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी सिंपल, गिवन में दिया है cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो आपको प्रूव करके दिखाना है sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a इज इक्वल टू 1। सो मैनी एंड मोर मेथड, बट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी एक आइडेंटिटी फर्स्ट, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसको हैंडल करना जिसको आ जाएगा वो इस प्रॉब्लम के इस गिवन पार्ट से इसको जरूर प्रूव करके निकल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैनी टाइम्स। tan थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे, क्या आएगी 3/4। फिर इसके बाद आप स्टोरी स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, tan थीटा में क्या लिखेंगे, वो थीटा इसको ले लेंगे। जब थीटा ये हो जाएगा, ये राइट एंगल होगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3k अपॉन, अब k भी नहीं लगाते हैं आजकल बच्चे, डायरेक्ट 3/4 के करेंगे और इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5k बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब तो आप साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वैल्यू पुट करेंगे एंड प्लीज राइट द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपकी वैल्यू Q12 लिखना, बस खाली क्वेश्चन नहीं लिखना, Q12 आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके सिलेबस से इस बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिलीट कर दिया गया है, बट यू मे लर्न अबाउट इट। साइन 22 को रिप्लेस करेगा कौन, 90 माइनस 68। तो यहाँ पर वही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड, इसमें भी कोई एक चेंज कर सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे 10th में आना नहीं है ये टॉपिक, तो हमें क्यों सर ज़बरदस्ती सिखा रहे हैं। बेटा 11th क्लास में मैथमेटिक्स लोगे तो वो कहेगा कॉम्प्लीमेंट्री केस मैंने अप्लाई कर दिया, आप कहोगे मुझे समझ में ही नहीं आया। सिंपल गेम है, साइन 90 माइनस थीटा चेंज इनटू कॉस थीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा चेंज इनटू साइन थीटा। ऐसे ही tan कॉट चेंज हो जाएगा, ऐसे ही सेक कॉसेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है साइन 30 प्लस कॉस 30। मैं बताता हूँ, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। सॉल्व करेंगे, साइन 60 √3/2 एंड कॉस 60 1/2। सॉल्व करेंगे, नेगेटिव भी उतना ही आएगा, पॉजिटिव भी उतना ही आएगा। देखिएगा कहीं आंसर आपका 0 तो नहीं आ रहा है, आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा Q14A आंसर इज 0। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी बहुत फेवरेट है एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स में स्पेशली, कि जब साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 2 लाना है। फिर वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको अगर आप हैंडल करके निकल गए ना
तो ये क्वेश्चन का LHS लोगे तो फट से आपको RHS मिल जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, टेक द चैलेंज एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि अब आपकी हैबिट से रिफ्रेशर, गाइड, कोच सब बाहर हो जाने चाहिए। आपका पेन और आपकी कॉपी आपके पास है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको सभी आते हैं तो अपने किसी एक फ्रेंड को ज़रूर सिखाइएगा, और आपने सीख लिए हों तो ज़रूर इन्हें शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।